गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉजिकल लर्निंग। आज डेट कितनी है? 20 जुलाई 2020 और 20 जुलाई 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकते थे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो पिक्चर में देखिए, ये है नेशनल मंडेला, इन्हीं की जन्म के रूप में यह 18 जुलाई को नेशनल मंडेला दिवस मनाया जाता है। अब ये मनाया क्यों जाता है? इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर जो लोकतंत्र है उसके लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और दुनिया में, पूरी दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, बहुत ज़्यादा फाइट की है। इसलिए इनके जन्म के रूप में यह 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। और ये नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं 1994 से 1999 तक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और ये नेल्सन मंडेला दिवस 2009 से मनाया जा रहा है। इतने क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। चलते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन की। और सेकंड क्वेश्चन है कि हाल ही में गेवान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो ये कौन बनी है? ओशुका रेपोंडो। कौन है? ओशुका रेपोंडो। अब पिक्चर में देखिए, ये है ओशुका रेपोंडो और इनके लिए ही अभी हाल ही में गेवान का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। अब ये गेवान बनाया गया है। तो गेवान की कैपिटल क्या है? लिब्रविले। और वहाँ की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन फ्रैंक। इतने क्वेश्चन क्लियर हो जाता हूँ मैं आपके लिए। प्रतिदिन हर वीडियो में हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ 8-10, जिससे आपके लिए आने वाले टाइम पे आपके लिए अलग से ना पढ़ना पड़े। ये बेसिक चीज़ें रहती हैं जो आपके लिए पता होना चाहिए। चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की। और थर्ड क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा राज्य कचरे से बिजली बनाने की सोच रहा है? तो ये कौन सोच रहा है? उत्तराखंड। यानी इसका सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब कचरे से बिजली, अब ये उत्तराखंड में वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल चल रही है, उसके अंतर्गत ये कचरे से बिजली बनाने की सोच रहा है उत्तराखंड। तो आप पिक्चर में देखिए, ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। यहाँ के प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। यहाँ की गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। यहाँ पर जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वहाँ पर प्रतिदिन 900 टन कचरा उत्पन्न होता है और उसी कचरे से बिजली बनाने के बारे में सोच रहा है उत्तराखंड। और यहाँ पर एक क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है पेपरों में, फूलों की घाटी कहाँ पर पाई जाती है? तो फूलों की घाटी कहाँ पर पाई जाती है? उत्तराखंड में ही पाई जाती है और शांत घाटी केरल में पाई जाती है। चलते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन को। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में IOC ने युवा ओलंपिक कब तक स्थगित कर दिया है? तो कब तक कर दिया है? 2026 तक। IOC ने ओलंपिक के लिए 2026 के लिए स्थगित कर दिया है। अब यहाँ पर IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, इसने क्या करा है? ओलंपिक के लिए 2026 तक के लिए स्थगित इसलिए करा है क्योंकि कोविड-19 मतलब कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा दुनिया में फैल रहा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है, इसलिए 2026 तक स्थगित कर दिया है। अब ये 2026 में होंगे और ये कहाँ पर होंगे? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? लॉजेन स्विट्जरलैंड में होंगे। चलिए चलते हैं अपन फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब 34वां ला लीगा खिताब रियल मैड्रिड ने जीता है। और ये रियल मैड्रिड यूरोप महाद्वीप में स्थित है और ये स्पेन का हिस्सा है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज का नया MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है? अश्विनी कुमार तिवारी के लिए नया MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। ये है अश्विनी कुमार तिवारी, इनके लिए नया MD एंड CEO SBI को घोषित किया गया। इसके पहले कौन थे? दयाराम प्रसाद। हाल ही में दयाराम प्रसाद जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इन्हीं के लिए MD एंड CEO घोषित किया गया है SBI का। आप देखिए, अब SBI ने किया है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में है। और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के CEO कौन है? रजनीश कुमार। कौन है? रजनीश कुमार। चलते हैं अपन सेवेंथ क्वेश्चन को। सेवेंथ क्वेश्चन है कि हाल ही में
किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो ये किस राज्य में किया गया है? उत्तराखंड में, यानी इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब स्मृति वन का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आ जाता है कि भारत का पहला लाइकेन पार्क कहाँ पर खोला गया? तो पहला लाइकेन पार्क कहाँ खोला गया है? उत्तराखंड में। लाइकेन यानी कवक, कवक से प्रदूषण दूर करने के लिए यहाँ पर लाइकेन पार्क खोला गया है उत्तराखंड में। और फूलदेई त्योहार, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा गया है, रिपीट होता है कि फूलदेई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में मनाया जाता है। और कोरोना वायरस पोर्टल दृष्टि सटीक जानकारी देने के लिए यहाँ पर पोर्टल चल रही है, कहाँ पर? उत्तराखंड में। अब उत्तराखंड में आती है तो बात, मैंने आपके लिए पहले ही बताया कि उत्तराखंड की कैपिटल क्या थी? देहरादून। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये किस राज्य में स्टार्ट हुआ है? आंध्र प्रदेश में, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है निष्ठा कार्यक्रम, ये क्या होता है? निष्ठा की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्कूल हेड एंड टीचर हेलिस्टिक एडवांसमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अंतर्गत जो टीचर हैं उनके लिए बताया जा रहा है किस प्रकार बच्चों के लिए पढ़ाया जाता है, किस प्रकार उनके लिए सिखाया जाता है, किस प्रकार उनको शिक्षा देनी चाहिए उनके लेवल पर, ये सब इस कार्यक्रम के निष्ठा के अंतर्गत बताया जा रहा है। कौन के लिए? बच्चों के लिए। अब यहाँ पर बात आंध्र प्रदेश की आती है, तो आप मैप में देखिए, ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। कौन है? अमरावती। और यहाँ पर भाषा के आधार पर पेपर में पूछा गया है प्रश्न कि भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य कौन सा है? तो भाषा के आधार पर पहला गठित राज्य क्या है? आंध्र प्रदेश। चलते हैं अपन नाइन्थ क्वेश्चन को। नाइन्थ क्वेश्चन है कि हाल ही में CBSE ने पाठ्यक्रम में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किसके साथ किया है? IBM के साथ समझौता किया है। IBM यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इसके साथ समझौता किया है। अब CBSE ने किया है, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1962 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। इसके प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है? मनोज आहूजा। कौन है? मनोज आहूजा। अब यहाँ पर IBM ने की है, यानी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना कब की गई थी? 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। और प्रेजेंट टाइम पर यहाँ के CEO कौन है? और यहाँ पर 1911 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। चलते हैं अपन 10th क्वेश्चन को। 10th क्वेश्चन है कि हाल ही में TIFF 2020 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये किसे चुना गया है? प्रियंका चोपड़ा को, यानी इसका बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब TIFF 2020 का ब्रांड एम्बेसडर, ये 50 इसमें ये कार्यक्रम है। अब ये पूरा डिजिटल रूप में होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगा। और ये इसके 50 ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं, और 2 चुने गए हैं अपने भारत देश से चुने गए हैं। और ये एक तो है प्रियंका चोपड़ा, और दूसरी कौन है? अनुराग कश्यप, ये चुने गए हैं। और ये थे अपने 20 जुलाई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। और आपका आज का क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो इसके 3 ऑप्शन है, आपको एक करेक्ट ऑप्शन जो भी हो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और आप प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिए। ये थे अपने 20 जुलाई 2020 के इंपोर्टेंट करंट अफेयर। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? आई होप दैट आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग। और आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरी वीडियो को आप अपने स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कीजिए। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपका दिन शुभ हो। देखते रहिए लॉजिकल लर्निंग।